बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जनाब रसूल खुदा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने हिकमत खुदाबंदी के तहत अपनी हयात मुबारका में मुतअद्दिद निकाह किए। आपके अज़वाज मुतखिरात की तादाद 11 बयान की गई है। बाज़ गैर मुस्लिम इतराज करते हैं कि आ हजरत ने इतने निकाह क्यों किए। उनके इस सवाल के पीछे कई और सवाल भी छुपे हुए हैं, जिनकी तफसील बयान करना मुनासिब नहीं, क्योंकि उनकी कोई हकीकत नहीं है। सिर्फ इतनी वजाहत काफी है कि नबी अकरम ने अपनी पहली सौजा सैयदा खदीजतुल कुबरा के साथ अपनी भरपूर जवानी के 25 साल गुजार दिए। अगर आप एक से ज्यादा शादियों के ख्वाहिशमंद होते तो उस वक्त जबकि आप भरपूर जवान थे जरूर एक से ज्यादा शादियां करते। जब बीबी खदीजा का विसाल हुआ तो उसके बाद ये देखने में आया कि लोग इस बात में फख्र महसूस करते हैं कि उनकी बेटी नबी के घर में हो, लिहाजा वो आपसे गुजारिश करते कि उनकी बेटी को शर्फ़े ज़ौजियत अता करें। अल्लाह ने आपको आलमीन की रहमत बनाकर भेजा है। आपकी जुबान मुबारका से इनकार का लफ्ज अदा ही नहीं होता था। यही वजह है कि जब कबीला किंदा के सरदार नुमान बिन शराहील 9 हिजरी में बारगाह रिसालत में पहुँचे और इस्लाम कबूल किया तो एक दिन जनाब रसूल खुदा से अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मेरे दिल में एक हसरत है, अगर इजाजत हो तो बयान करूं। आपने इजाजत दी तो नुमान बिन शराहील ने नजरें झुकाते हुए लिजाजत के साथ गुजारिश की, मेरी बेटी उमैमा अरब की हसीन तरीन औरतों में से है। मैंने अपने भतीजे से उसका निकाह कर दिया था। खुदा की मर्जी थी कि मेरा भतीजा मर गया और मेरी बेटी बेवा हो गई। मेरी ख्वाहिश है कि आप मेरी बेटी उमैमा से निकाह कर ले। अगर आप ऐसा कर लेंगे तो मेरे लिए ये ऐसी सादत होगी जो कायनात से बढ़कर होगी। आपने रजामंदी जाहिर फरमाई और हजरत अबू असीद सादी को उसे लाने के लिए भेजा। हजरत अबू असीद ने उसे लाकर कबीला बनु सादा के एक घर में उतारा। सही बुखारी में है कि बाद अज निकाह आप उस नौ ब्याहता बीवी उमैमा के पास तशरीफ ले गए। उसने आपको सलाम नहीं किया बल्कि आपके साथ हलवत पर नागवारी का इजहार किया और बाज ऐसी बातें कही जिनसे साफ मालूम होता था कि उसे आपकी ज़ौजियत मंजूर नहीं। आप उस हुज्रे से बाहर तशरीफ ले आए। उमैमा को सिगाए तलाक का जोड़ा अनायत करके उसे उसके कबीले में वापस भिजवा दिया। इस तफसील से मालूम होता है कि जनाब रसूल खुदा उस खातून से निकाह पर महज उसके बाप की ख्वाहिश और उसकी बेवी पर अजराहे हमदर्दी तैयार हो गए थे, लेकिन जब उसकी तरफ से इजहार हुआ कि उसे आपकी ज़ौजियत मंजूर नहीं तो उसे तलाक दे दी। इससे ये भी वाज़ेह होता है कि इस्लाम में औरत को कितनी आजादी दी गई है कि वो पैगंबर के निकाह से भी इनकार कर सकती है। ये वाक़या सही बुखारी किताबुल तलाक में तफसील से मज़कूर है। उसके अलावा सुन्नन इब्ने माजा अवाबुल तलाक और मुस्नद अहमद बिन हम्बल जिल्द नंबर 3 में भी मरवी है। मज़कूरा खातून के नाम में बहुत इख्तिलाफ है। इमाम बुखारी ने एक जगह उमैमा बिनते नुमान और दूसरी जगह उमैमा बिनते शराहील लिखा है। इब्ने माजा में एक जगह उमरा बिनतुल जौन लिखा गया है। मुस्नद अहमद बिन हम्बल में एक जगह उमैमा और दूसरी जगह अमीता आया है। मोहम्मद बिन इसहाक, मोहम्मद बिन हबीब और बाज दीगर हजरात ने अस्मा बिनते नुमान जिक्र किया है। बाज दीगर नाम भी मिलते हैं। अल्लामा इब्ने हजर मक्की ने दोनों में तत्बीक देने की कोशिश की है और लिखा है कि शायद उनका नाम अस्मा और लक़ब उमैमा हो। बहरहाल ये वाक़या सही अहादीस से साबित है। अमूमन असहाबे तफसीर ने आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाजे मुतखिरात की तादाद 11 बताई है। ये वो मोहतरम ख़वातीन हैं जिन्हें ज्यादा या कुछ अरसा आ हजरत की ज़ौजियत और रफ़ाकत में रहने की सादत हासिल हुई है। ये उम्मत की माएँ हैं। अल्लाह करीम ने इन्हें जनाब रसूल खुदा से खास ताल्लुक
और निस्बत होने की वजह से अफराद उम्मत को उनके बारे में इंतहाई इज्जत और एहतराम का हुक्म दिया है। उनके अलावा कुतुब सीरत में बाज ऐसी खवातीन के नाम मिलते हैं जिनकी तरफ से आ हजरत को निकाह का पैगाम आया, लेकिन किसी वजह से निकाह नहीं हो पाया, या उनसे निकाह तो हो गया लेकिन हलवत से कब्ल ही बाज असबाब की वजह से उनसे अलहदगी इख्तियार कर ली। अल्लामा इब्ने कय्यम ने ऐसी खवातीन की तादाद 4 या 5 बताई है। ऐसी खवातीन का शुमार अज़वाजे नबी और उम्महातुल मोमिनीन में नहीं होता। अल्लाह करीम हमें अताते मोहम्मद व आले मोहम्मद की तौफीक अता करे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद।